अच्छा, भारत में अजीब-अजीब टाइप के लोग हैं, कुछ अनोखे, अतरंगी टाइप के लोग। अब अभी आप जिस गाड़ी को देख रहे हैं, उस गाड़ी को देखने के लिए भी बहुत लोग लाइन लगाते हैं और इस गाड़ी को देख लेने के बाद जो सोचते हैं वो मैं आपको आगे बताऊंगी। ये एक गाड़ी है, ये पठान मूवी पे बनी। मैं ये कहूँ कि इसको इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है, इस पे इतने पोस्टर पठान से रिलेटेड है, इसका थीम चेंज होता रहता है। इन्होंने मुझे बताया अभी थोड़ी देर पहले। मैं आपको एक बात बताती हूँ, अभी कुछ ही दिन पहले से पूरा भारत दो धड़े में बटा हुआ था। एक पठान का विरोध कर रहा था, कुछ लोग सपोर्ट में थे। ऐसा लग रहा था कि मतलब अगर पठान मूवी आती है तो कई थिएटर फूंक दिए जाएंगे, कुछ ऐसा हो जाएगा। इतना बवाल, इतना बवाल। और ख़ासकर उत्तर प्रदेश और बिहार को जब देखा जा रहा था तब ऐसा बहुत लग रहा था। लेकिन अब पठान आ भी गई है, बहुत अच्छी चल भी रही है और उसने तो अब मतलब अपना हवा दिखा ही दिया है किस तरीके से मूवी जो है वो अपना एक नाम कमा रही है। अब आप इस कार को देख रहे हैं, ये कार जो है वो पठान को बता रही है। मैं ये कहूँ कि हमने बहुत सारे लोगों की कहानी सुनी, पढ़ी और देखी है जो प्यार से रिलेटेड हुआ करते थे। जैसे हमने कई वीर रांझा भी देखा, हमने रोमियो जूलियट भी देखा, हमने तमाम प्यार के किस्से सुने हैं और सुन कर बड़े भी हुए हैं। लेकिन आज मैं जो आपको एक अनोखा प्यार दिखाने वाली हूँ, ये सच में अगर इसको आप सोचेंगे तो आप समझ भी नहीं पाएंगे कि मतलब ये कैसे संभव है। हमारे साथ शाहरुख खान के सबसे बड़े फ़ैन। दीवानापन है, पागलपन है, ये है क्या? नहीं, जो आप बात कर रही हैं, देखिए पागलपन और दीवानापन में बहुत अंतर होता है। जैसे पागलपन में क्या है, आदमी सेंस में नहीं रहता है, ठीक है। दीवानापन या दीवानगी में क्या होता है, आपने जिस तरीके से कार को सजाई है, जी जी जी, जिस तरीके से कार का थीम दिया है। नहीं, कार और जैसे आप देख रही, मेरे कपड़े भी, जैकेट वगैरह भी, और इनका ये बैग दिखाइए अभी। और जिस तरीके का आप देख रही हैं सारा लुक है। और एक्चुअली में क्या है, मेरा घर भी वैसा ही है जैसी कार है। और आज से नहीं, काफ़ी सालों से है। जब भी शाहरुख जी की कोई फिल्म आती है तो हम लोग इसी तरीके से उसको मतलब सजाते हैं कह लीजिए, और सेलिब्रेट करते हैं। तो इसको काफ़ी लोग सब पसंद भी करते हैं। खुद शाहरुख जी ने भी कई बार ट्वीट करके लिखा है कि मेरी फैमिली के बारे में, कि उनको फैमिली भी बहुत अच्छी लगती है और स्पेशली कार भी बहुत पसंद आती है। स्पोर्ट में भी कई बार मैंने देखा, टीम इंडिया लखनऊ आई थी तो उनको भी ये कार बहुत पसंद आई थी। सचिन तेंदुलकर जी भी देखकर बहुत मतलब उन्होंने यूँ किया था। तो बहुत सारी बातें होती हैं, लोगों को पसंद आती हैं। क्योंकि पठान फिल्म तो वैसे भी बहुत ज़बरदस्त है, बहुत अच्छी फिल्म आई है। आप लोग देखा है फर्स्ट डे फर्स्ट शो? हाँ, हम लोगों ने देखा है। आप बहुत दिनों से उनके फ़ोटो का कलेक्शन कर रहे हैं, उनकी चीज़ों को इकट्ठा कर रहे हैं, इसलिए आपका नाम भी वैसा पड़ गया है, शाहरुख खान से रिलेटेड भी शाहरुख खान। मेरा नाम विशाल है। और तो कैसे ये पड़ा भी शाहरुख खान? लोग मुझे प्यार से शाहरुख 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 बुलाते थे, तो विशाल प्लस शाहरुख मुझे ये अच्छा लगा नाम, कि विशाहरुख नाम बहुत अच्छा है। इसमें दोनों नाम आ जाते हैं। और परदेश फिल्म की शूटिंग पे जब मैं गया तो सुभाष घई साहब ने भी जब मेरा नाम पूछा तो मैंने उनको विशाल शाहरुख बोला। तो बात हुई कि मैंने भी बताया उनको कि विशाल प्लस शाहरुख विशाहरुख। तो कहने लगे ये नाम विशाहरुख तेरे पे ज़्यादा सूट करता है और अच्छा है। और तो उसके बाद से फिर लोगों को मैंने विशाहरुख बताना शुरू कर दिया और लोगों को पसंद भी आया, और फिल्मी दुनिया में ये नाम बहुत अच्छा लगा लोगों को। कब से दिमाग में आया कि ऐसे कलेक्शन करेंगे? अब तो फ़ोटोज़ बहुत आसानी से मिलती है, उस समय नहीं मिला करती होंगी, तो हाँ, ये कैसे? ये स्टार्टिंग में मैंने इनको जैसे सीरियल वगैरह में देखा, तो फौजी सीरियल उस समय आया था तो उसमें देखा, फिर दिल दरिया आया, दूसरा केवल आया, सर्कस आया। तो मार्केट में धीमे धीमे कुछ चीज़ों में, मैगजीन में इनके बारे में आया, पेपर में छपा, तो वहाँ से कलेक्शन शुरू हुआ। सबसे ज़्यादा क्रेज़ हमारा दीवाना फिल्म से बढ़ा। अच्छा। और दीवाना फिल्म में जब वो गाना था ना, कोई ना कोई चाहिए प्यार करने वाला, तो उस गाने के बोल ऐसे थे कि हमें लगा शाहरुख जी जैसे मेरे ही से कह रहे हैं। तो मैंने उस समय, मेरे पास एक बाइक थी, तो बाइक में म्यूज़िक सिस्टम लगाया और मतलब हर समय जब भी मैं कहीं आता जाता था तो वही दो गाने बजते थे, कोई ना कोई चाहिए और ऐसी दीवानगी। मुझे बड़ा अच्छा लगा। उसके बाद से फिर मैंने मारुति वैन ली थी पहली बार, उसी से मैं मुंबई भी गया था, तो उस पर भी सारे पोस्टर्स लगाए और ये सब मैनुअली करता था। उस समय इस तरीके का कोई प्रिंटिंग ये सब मटेरियल नहीं आता था। हाँ। प्यार अंधा होता है, लेकिन तब भी मेरा ये सवाल है कि शाहरुख ही क्यों? कोई और भी हो सकता था? शाहरुख इसलिए क्योंकि दो बातें थी कि शाहरुख जी जब फिल्मों में आए हैं तो उस टाइम पे मैं, आप पहले की मेरी पिक्स वगैरह देखेंगे, थोड़ा उसी स्टाइल का था। और दीवाना फिल्म में जो उनका कैरेक्टर था
वो मुझे बहुत अच्छा लगा। कैरेक्टर ये था कि वो एक लड़की को बेहनतिया प्यार करते थे और वो लड़की उन्हें नहीं प्यार करती थी। तो मेरी लाइफ में भी जो मतलब एक लड़की थी उससे मैं बहुत प्यार करता था, वो आपको लेकिन नहीं करती थी। वो मुझे नहीं करती थी, वो शाहरुख खान को प्यार करती थी। अच्छा। तो तो शाहरुख उस लड़की को पाने के लिए आपने शाहरुख को पसंद किया कि शाहरुख पहले से पसंद है? नहीं, शाहरुख तो मुझे पसंद था, लेकिन इत्तेफ़ाक ये था कि उस लड़की को भी शाहरुख बहुत पसंद था, लेकिन शाहरुख जी का स्टाइल और बात करने का ढंग और उनकी एक्टिंग और फिर उस फ़िल्म में जो डायलॉग बोला गया कि क्या करूँ तुम्हारे लिए जान दे दूँ, तो ये भी मुझे बड़ा अच्छा लगा। तो मैंने भी वही डायलॉग जो है अपनी गर्लफ्रेंड पे किया, उनको बहुत पसंद आया ये डायलॉग क्योंकि शाहरुख ने बोला था। तो धीमे-धीमे हम दोनों करीब आ गए और अभी धीमे-धीमे प्यार बढ़ने लगे। शादी हो चुकी है। हाँ, फिर उसके बाद से कुछ ऐसा हुआ कि जो रियल लाइफ़ है शाहरुख जी की और रियल लाइफ़ है, दोनों हम लोगों की लाइफ़ से भी मैच करने लगी। और जैसे डीडीएलजे जब आई है तो उससे पहले हमारी लाइफ़ स्टोरी में भी वही सब हुआ जो डीडीएलजे फ़िल्म में शाहरुख जी के साथ हो रहा था, जो भी उनका कैरेक्टर था। फिर उसके बाद फाइनली हम लोगों की भी मैरिज हो गई और हम लोगों ने भी जो है मुंबई जाने का मन बना लिया, फिर मुंबई गए। इतना प्यार मतलब प्यार इसलिए क्योंकि देखिए शाहरुख जी का स्टाइल, हेयर स्टाइल, बोलने का ढंग और जो उनके कैरेक्टर रहे हैं और जिस तरीके की उनकी अदाकारी है वो बहुत अच्छी है। और जैसा मैंने अभी बताया ना कि मैं मुंबई जब अपने मैरिज के बाद गया, उसके बाद जब उनसे पहली मुलाकात हो गई और उनका प्यार जो मिला, भले मुश्किलों में मिला था, बहुत दिक्कत आई थी, लेकिन जब मिला तो वहीं से दिल खुश हो गया। उसके बाद क्रेज़ बढ़ता ही गया। जिस तरीके से आप लोगों ने अपना पूरा घर फोटोज से भर दिया है, ऐसा कभी नहीं मन होता है कि कुछ कलरफुल देख लें, खाली दीवार ही देख लें कैसी दिखती है? हर जगह फोटो, हर जगह फोटो, दीवार खाली है ही नहीं कहीं। नहीं नहीं, कलरफुल तो है ही और डेकोरेशन है हम लोगों का। हम लोगों को ऐसे दिल को खुशी बच्चों को भी इतना पसंद है या बच्चों के रूम में भी मैंने देखा आप लोगों ने लगाया? मेरे घर में सब जगह पे लगे हुए हैं, बाथरूम में भी लगे हुए हैं और बच्चे भी बहुत पसंद करते हैं। शुरू से ही बच्चे पसंद कर रहे हैं, छोटे पर से ही। तो जब चारों लोग फ़ैन हैं हम लोग तो फिर तो अच्छा ही होगा। नहीं, बच्चों को पता ही नहीं था कि वो कभी ये नहीं सोचते थे कि शाहरुख जी कहीं दूर रहते हैं। उनको लगता था वो रिलेटिव हैं, हम लोगों के साथ के ही हैं। और जब भी शाहरुख जी के साथ हम लोग मिलने गए, मुंबई गए या उनकी ससुराल भी मैं जाता हूँ, तो वो बहुत ही प्यार से मिलते हैं, बहुत ही अपनेपन से मिलते हैं। इनको भाभी कह के नमस्ते करते हैं, हाथ पहले ही मिलाते हैं और हालचाल भी पूछते हैं। आप लोग बच्चों की मिले भी हैं कई केयर। बार? हाँ, कई बार मिले हैं और बाकायदा बहुत अच्छे बहुत से ही मिलते हैं और खुद से हाथ आगे बढ़ाते हैं, हेलो हाउ आर यू, और सब हालचाल पूछते हैं। ऐसा लगता है जैसे कि हमारे रिलेटिव ही हैं। मतलब ये नहीं लगेगा कि कोई सुपरस्टार है इतना बड़ा, एक ग्लोबल स्टार है जो ऐसे बोल रहा है। बहुत ही प्यार से मिलते हैं और जितनी बार हम लोग मिलते हैं उतनी बार इसीलिए और ज़्यादा रिस्पेक्ट बढ़ जाती है उनके लिए। अच्छा, जब इस तरीके की कंट्रोवर्सी हो रही थी इस मूवी को लेके, बहुत बुरा बवाल छिड़ा हुआ था, आप लोग क्या सोच रहे थे? नहीं, मतलब देखो, क्या वो मतलब तो एक फैन किस नहीं, नजरिए फैन से किस देख रहा तरीके था? से मैं तो देखो शाहरुख जी की 4 साल बाद फिल्म आ रही थी, ठीक है। आप दूसरी लोग बात, 4 साल से इंतजार कर रहे होंगे 4 बड़े साल से स्क्रीन पे इंतजार देखने कर रहे के थे, लिए। तो बायकॉट किसी भी फिल्म का होता है तो बुरा तो लगता ही है। और इस फिल्म में मुझे जो मालूम था, क्योंकि मैं पहले भी शाहरुख जी से मिला था और रेड चिली भी गया था और एक जो है एक शाहरुख जी की टीम को भी जानता हूँ, तो होता क्या है कि जैसे कुछ पता होता है, ये देशभक्ति की फिल्म थी। जब किसी मूवी पे कंट्रोवर्सी होती है, जी। वो अपने आप ही हिट हो जाती है। नहीं, हिट भी हो और जाती है, वैसे भी नहीं इंतजार भी कर रहे थे जरूर लोग, 4 साल हो नहीं, गए ये थे। भी बात थी। और दूसरी बात ये है कि कंट्रोवर्सी अगर की गई है वो भी गलत है, क्योंकि शाहरुख जी जो हैं वो ऑलरेडी बहुत ही अच्छे इंसान भी हैं, बहुत हम्बल हैं, बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, वुमेंस की भी खास करके बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं। और जो शख्स इतना अच्छा है वो कुछ गलत काम नहीं कर सकता। वो बहुत सारी चैरिटी भी करते हैं, बहुत सारी चीज़ें हमें पता है, वो शो भी नहीं करते हैं और बहुत सारी एसिड विक्टिम्स हैं उनके लिए भी करते हैं। 400 गांव ले रखा है, पता नहीं तमाम कितना, बहुत सारे उनको जो है पुरस्कार भी मिले हैं, इंटरनेशनल लेवल पे मिले हैं और चैरिटी का सबसे बड़ा पुरस्कार भी उनको मिला है। तो ये सब बात भी लोगों को सोचनी चाहिए। और बॉलीवुड का बायकॉट या किसी फिल्म का बायकॉट करने से क्या है, हमारा अपने देश का नुकसान होता है। और मैं शुरू से देखिए फ़ौजी सीरियल से मैंने शाहरुख जी को इसलिए प्यार किया क्योंकि मैं भी फ़ौज में जाना चाहता था। और एज ए फ़ौजी के रूप में जब मैंने उनको देखा, बहुत ही क्यूट और बहुत ही प्यारे और बहुत ही इनोसेंट लगे और अच्छे लगे, वहीं से क्रेज़ बढ़ता गया। इस फिल्म में नया ये है कि एक्शन के साथ में देखने को मिल रहा है और देशभक्ति तो कूट कूट के इस फिल्म में भरी है और अपने देश का झंडा पूरी दुनिया में शाहरुख जी ने फिर से ऊंचा किया है और ज़्यादा उसका कद बढ़ाया है। जब पठान पे इतनी कंट्रोवर्सी है तो
आपसे मैं जानना चाहती हूँ कि पठान देखने क्यों जाएं? आप देख भी चुके हैं। नहीं, देखिए- जैसे जो लोग विरोध कर रहे हैं उनको आप क्या जवाब देंगे? को विरोध तो बहुत थोड़े से लोग कर रहे हैं और उनमें से भी काफ़ी लोग अब बदल गए हैं। उन्होंने हमारी बात भी हुई तो उन्होंने कहा यार जो है मैं पहले नहीं जानता था कि फ़िल्म ऐसी होगी और इसमें ऐसा ऐसा होगा, और देखने इसलिए जाएं क्योंकि इस फिल्म में देशभक्ति है। बहुत अच्छा जो एक फॉरेन कल्चर आप देख रहे हैं, हॉलीवुड की फ़िल्में देखने के लिए यहाँ का यूथ जो है बहुत मतलब दीवाना रहता है और क्रेजी रहता है, तो वो चीज़ आपको यहाँ मिलेगी। जो फॉरेन में हॉलीवुड में फ़िल्म बनती है उसका बजट बहुत ज़्यादा होता है, 1000 करोड़ 2000 करोड़ में वो बनती हैं फ़िल्में, और लेकिन यहाँ पे हमारे इंडिया के प्रोड्यूसर, हमारे इंडिया का सिस्टम, हमारे इंडिया के वीएफएक्स वालों ने इतनी बढ़िया फ़िल्म बना दी, वो भी मात्र 250 करोड़ में। तो ये भी एक काबिले तारीफ़ बात है हमारे इंडिया के लिए। इंडिया और की बहुत पहली ही ऐसी मूवी होगी जिसमें इस तरह का एक्शन दिखाया है। मतलब ये देख के ये नहीं लग रहा कि ये इंडिया में बनी हुई है, क्योंकि हम लोग हॉलीवुड की जो मूवीज़ देखते हैं बिल्कुल वैसी ही बनी है। और लोग आयरन मैन और मिशन इम्पॉसिबल और उसी टाइप से मतलब उन फिल्मों से कंपेयर कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि शाहरुख जी ने बहुत अच्छे लेवल का काम कर दिया है। और बॉर्डर पे रहने वाले जो सोल्जर्स होते हैं उनको तो सैल्यूट मैं हमेशा करूँगा, क्योंकि उनसे बड़ा कोई नहीं होता है, क्योंकि वो हमारे लिए, पूरी देश के लिए सब रात दिन जागते हैं, माइनस इतने डिग्री में रहते हैं और देश के लिए सब करते हैं। लेकिन कई लोग ऐसे भी हैं जो देश के लिए जो है बॉर्डर पे ना रह के भी काम करते हैं, उनमें से एक शाहरुख जी भी हैं, जिन्होंने अपने देश का नाम भी ऊंचा किया और देश के लिए बहुत कुछ किया है। और आज इंडिया को बहुत सारी जगहों पर जो है शाहरुख खान की वजह से भी लोग जानते हैं कि हाँ, और बड़े बड़े मतलब प्रेसिडेंट जैसे हम अमेरिका के भी आए, रशिया के भी आए, बहुत जगह के आते हैं तो शाहरुख जी को जानते हैं, उनकी फ़िल्में देखते हैं, उनके फ़ैन हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है हमारे इंडिया के लिए कि हमारे वहाँ शाहरुख खान है। 365 डेज़ ये एक बुक है और उसमें लिखा है कि 365 जो है, नहीं सॉरी 365 जो है पीपल्स लिखा है कि वो लोग जो दुनिया बदल सकते हैं, जिनमें ताकत है इतनी। तो उसमें 2 लोगों का नाम है, महात्मा गांधी। देखिए महात्मा गांधी कितने बड़े मतलब ग्रेट, और उसके बाद अगर शाहरुख जी, तो बहुत बड़ी बात है। और 2 बच्चे हैं, एक का नाम अंजलि और एक नहीं, सिमरन। एक का नाम सिमरन है। डीडीएलजे फिल्म के बाद मैंने रखा था, क्योंकि शाहरुख जी हमेशा सिमरन सिमरन बोलते थे तो बड़ा अच्छा लगता था, तो जब बेटी हुई तो हम लोगों ने सिमरन नाम रखा। फिर एक फिल्म आई थी मोहब्बतें, तो उसमें राज आर्यन नाम था कैरेक्टर का, तो शाहरुख जी का राज आर्यन नाम था। तो मेरे वहाँ जब बेटा हुआ तो मैंने उसका नाम राज आर्यन रखा। एक चीज़ तो आपसे मैं समझना चाह रही हूँ, जब इतनी कंट्रोवर्सी है तो आपके नज़रिए से मैं समझना चाह रही हूँ शाहरुख जी को, क्योंकि हम मिले नहीं और पता नहीं कभी मिल भी पाएंगे कि नहीं। आप मिले हैं तो आपके नज़रिए से समझना है मुझे, ये जो इतना बवाल है, इतना रायता है। जो ये बवाल मचाने वाले लोग थे वो, उनको भी अब समझ में आ रहा है कि उन्होंने गलत बवाल मचाया है, उसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। और बवाल मचा के वो खुद ही माहौल को ख़राब कर रहे थे, और माहौल ख़राब करने के पीछे आप ये देखो, एक शाहरुख खान से या उनकी एक फ़िल्म से इतने लाखों लोगों का घर परिवार चलता है, ठीक है। उसमें ज़रूरी नहीं है कि सारा जो है सब कुछ एक ही व्यक्ति पे निर्भर नहीं है। और जब भी कोई फिल्म आती है, और अभी जब हमारी गवर्नमेंट भी बॉलीवुड को प्रमोट कर रही है, ऐसे में अगर हमारा बॉलीवुड को नुकसान होता है, पठान जैसी फिल्में आके बाइकआउट की वजह से मान लीजिए कुछ भी फ्लॉप होती हैं या नहीं चलती हैं, तो नुकसान किसका होगा? देश का होगा और हमारे बॉलीवुड का होगा। आप ये देखो ना कि कोई बंदा जो है, आजकल हम लोग भी देखते हैं कि बहुत सारी फिल्में जो है बाकायदा डब होके आती हैं, तो उसका रीज़न यही है। तो लोग हिंदी सीखते हैं शाहरुख जी की फ़िल्म देखने के लिए, और पूरी दुनिया में, और दुनिया में तो आप जानते हैं कि हर जगह हर कास्ट के लोग रहते हैं, तो सभी को शाहरुख जी पसंद आते हैं, इतना प्यार करते हैं, तो जाहिर सी बात है। और जो लोग कंट्रोवर्सी मचाते हैं या फैलाते हैं, उनको ये सोचना भी चाहिए कि ये सब हमारे देश का नुकसान है। अगर आप कर रहे हैं ऐसा तो नहीं करना चाहिए। और फिल्म देखो, फिल्म आपको देखना है तो देखें, नहीं देखना है तो मत देखिए, क्योंकि देखो आप नहीं देखोगे तो आप भी अपने देश के प्रति जो आपकी जिम्मेदारी वो अच्छे से नहीं निभा पाएंगे। फिल्म में हजारों लोग जुड़ते हैं, उनकी रोजी रोटी जुड़ी होती है, तो उनका क्या होगा ये भी सोचना चाहिए। सही बात है। क्योंकि एक इंसान फिल्म नहीं बनाता है, बस इसलिए ये चीज़ कही जाती है। मतलब ऐसे समझिए कि जो लाइट और कैमरे के पीछे जो लोग हैं, प्रोड्यूसर है, और हजारों लोगों की, देखिए आप किसी की रोजी रोटी पे वो कर रहे हैं। अगर कल को फिल्में ऐसी मूवी बाइकआउट होने लगे तो आगे आने वाले अच्छी बजट की मूवी बनाना तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, ना दीपिका का बिगड़ेगा तो आम जनता का बिगड़ेगा ना। तो ये ऐसा नहीं करना चाहिए ना, किसी के लिए बहिष्कार करना ठीक है, आप शांति से कर लो,
आपकी मर्जी, आप मत देखो। सबकी अपनी अपनी पसंद होती है ना, तो आपको पसंद है तो देखो, नहीं पसंद है तो मत देखो, सीधी सी बात है। 26 जनवरी आई, 15 अगस्त आता है और हमारा तिरंगा है, इतना सम्मान है जिसके लिए हम लोग मतलब इतना रक्त बहा के पाए हैं, आज़ादी पाए हैं। कई बार मैं दिल्ली भी जाता हूँ, मैं देखता हूँ, मुझे बहुत दुख भी पहुँचता है। कई लोग मतलब तिरंगे को जो है ऐसे ही सड़कों पे डाल देते हैं अगले दिन, जैसे 15 अगस्त के बाद जाओ, तो ऐसा भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि हर सिटीजन को अपने अंदर देशभक्ति तो ज़रूर रखनी चाहिए। और मेरी वो बात अधूरी रह गई थी, मैं ये कहना चाह रहा था कि जब कोई फिल्म बनती है तो उसमें एंटरटेनमेंट टैक्स बहुत होता है और जो कि गवर्नमेंट को जाता है। गवर्नमेंट क्या करती है, उससे गरीब और मजबूर और सभी लोगों के लिए भले का काम करती है, मकान देती है, गैस देती है, सारी चीज़ें देती है, तो पैसा आता तो वहीं से। दूसरा ये है, इंटरनेशनल लेवल पे जो शाहरुख जी की फ़िल्म है वो सबसे ज़्यादा डॉलर लाती है, तो ऐसे शख्स की फिल्म बाइकआउट आप कर रहे हैं तो देश के लिए वो नुकसानदेह है। लोग समझ नहीं पाते हैं भावनाओं को। बात यही है मेरी कहने की कि अगर आप किसी भी तरीके से इनडायरेक्ट वे में सोच रहे हैं कि हमने ये कर दिया, बाइकआउट कर दिया, शाहरुख जी का नुकसान कर दिया, वो नुकसान आपका स्वयं है, क्योंकि आप भी हिंदुस्तानी हो, आपके ऊपर भी वही पैसा आना है। अगर आप नुकसान कर रहे हैं तो स्वयं का नुकसान कर रहे हैं। देश की कोई मूवी ज़्यादा पैसा कमाएगी तो वो आपके देश में ही आएगा और वो देश में ही खर्च होगा। अब क्या है, देखिए जो फॉरेन हॉलीवुड की फिल्में आती हैं, अभी अवतार आई थी, उसने इतने करोड़ रुपए इंडिया से कमा लिए। क्यों? आज हमारे शाहरुख खान की वजह से हम लोग विदेशों से पैसे कमा रहे हैं। आप देखो पहले दिन का कलेक्शन, उसमें अगर 57 करोड़ पैसा इंडिया से आया तो 43 करोड़ रुपए बाहर से आए हैं, मायने रखता है। मतलब जितना इंडिया में है 90% हम लोगों ने मतलब बाहर से किया। किसकी दम पे किया? शाहरुख खान की दम पे किया है। यहाँ के यशराज वालों ने जो फिल्म बनाई, यहाँ के टेक्नीशियन हैं, यहाँ के कैमरेमैन हैं, उनकी वजह से आया है ना। और बाहर मैसेज भी गया कि इंडिया वाले भी कोई कम नहीं, इंडिया कोई किसी भी काम में पीछे नहीं है, हम भी दम रखते हैं, यही चीज़ है। तो शाहरुख जी ने पहले भी हैप्पी न्यू ईयर में भी आया था, गाने भी आए हैं शाहरुख जी के, चक दे इंडिया में। पठान का वो डायलॉग सुनना चाहूँगी मैं आपसे। देखिए पठान में तो बहुत सारे डायलॉग हैं, लेकिन मुझे जो बहुत अच्छा लगा वो लगा, अपनी कुर्सी की पेटी बांध दो, मौसम बिगड़ने वाला है। क्या बात है। वास्तव में मौसम इस बार इतना बिगड़ा है कि थिएटर हॉल में और मल्टीप्लेक्स में जिस तरीके से, मैं आपको बताऊं, फिल्म देखने में पूरा टाइम लोग शोर मचाते रहे, इतनी क्राउड, मतलब सीटियां बजा रहा था, इतना झूम रहे थे, गाने पे सब उठ के नाचने लगे। किसी को ये नहीं, हर आदमी 2-2 3-3 बार देख रहा है। और हम लोग भी अभी हम लोग फिर जा रहे हैं देखने। और स्पेशली शाहरुख जी की जो इमेज है कि रोमांस के किंग कहे जाते हैं, और रोमांस से छोड़ के एक्शन में आना और फिर लोगों को बिल्कुल जज जाना, ये भी बहुत बड़ी बात है। खैर इतना एज हो जाने के बाद भी इस तरीके का एक्शन सीन देना बहुत बड़ी बात है। नहीं, 57 इयर्स में जिस तरीके की उन्होंने बॉडी बनाई, जिस तरीके से सॉन्ग में डांस किया है, हम लोग भी प्रैक्टिस कर रहे थे डांस, तब हमें समझ में आया बहुत टफ था डांस। क्योंकि बर्थडे पे हम लोग शाहरुख जी के जो है ज़्यादातर क्या करते हैं कि चैरिटी का प्रोग्राम रखते हैं। अंडर प्रिविलेज बच्चे हैं, हैंडीकैप्ड बच्चे हैं और एसिड विक्टिम्स हैं, और जो लोग मतलब गूंगे बहरे होते हैं, उन लोगों के साथ भी सब जाके सारे स्पेशल चाइल्ड के साथ में पूरा दिन सुबह से निकलते हैं, रात तक हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। उनको कुछ को पैसे भी देते हैं कि जो जिसकी जैसे हेल्प हो सके, क्योंकि हर एक को हो सकता है, कई बार हमने ये देखा है, वैसे तो गवर्नमेंट करती है लेकिन वो उतना नहीं पहुंच पाता है तो डायरेक्टली। और इन सब चीज़ों को करने से ये भी होता है, बहुत सारे फैंस में भी मैसेज जाता है, और वो सारे फैंस भी अब ये सब करने लगे। बहुत सारे लोग ब्लड डोनेट करते हैं, तो ये भी अच्छा लगता है कि चलो एक जो शुरुआत हमने की थी, आज हज़ारों फैंस हो गए, हज़ारों फ़ैन ग्रुप भी बन गए हैं जो इस तरीके का काम कर रहे हैं। किसकी वजह से? सब शाहरुख जी से प्रेरणा ले रहे हैं, सब शाहरुख जी से सीख रहे हैं। आप किसी इंसान के काम आ रहे हैं, खुदा अपने आप आपका साथ देगा। और ये बात बहुत सही है, बिल्कुल मतलब पक्की है, ये 100% है कि जो शाहरुख जी ने कहा था ना कि जो पॉजिटिव लोग हैं सब जिंदा हैं, वो सही बात है। सही बात, प्रूफ हो गया। बिल्कुल, मतलब कोई भी फिल्म इतनी ओपनिंग अच्छी मिली, ना ही इतनी एडवांस बुकिंग हुई, सभी के रिकॉर्ड तोड़े, और अभी ऊपर वाला चाहेगा तो ये मेरी फिल्म जो है पूरी दुनिया में खूब सराही जाएगी और बहुत अच्छा भी लगेगा। अपने देश में तो चली रही, लेकिन विदेशों में खूब चले, क्योंकि हमारी देशभक्ति की फिल्म है। लोग यहाँ के सोल्जर्स को जाने, यहाँ की पावर को जाने, और लोग शाहरुख जी को और ज़्यादा प्यार करें। तो देखिए, पठान पे जो बवाल था वो हम
आपसे ही समझने आए थे कि जो शाहरुख खान के बिग फैन इसको किस तरीके से देख रहे हैं। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और आपने क्या देखा क्या समझा ये मुझे ज़रूर बताइएगा।